हेलो डियर बच्चों। तो मैं हूं जय वैष्णव और फॉर फिजिक्स में करता हूं का स्वागत। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा है क्या। मतलब कि सर जो करंट लगता है हमें, जो झटका लगता है हमें घर के अंदर में, अगर कभी प्लग में हाथ डाला है तो वो झटका कहाँ से आया, ये करंट होता क्या है। तो आज पढ़ेंगे कि ये करंट भाई साहब क्या है, और फिर पढ़ेंगे ओम का नियम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए इस चैप्टर के अंदर में। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, नहीं हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, पहले सोचो कि एक नदी है, ये गंदी है, थोड़ी अच्छी वाली सोचो, वहां पर वो आगे देखो नदी, ठीक है। अब इस नदी के अंदर में क्या बह रहा है, पानी। तो दो बात की बात करूंगा। सबसे पहले क्या जलधारा शब्द का नाम सुना है। जलधारा मतलब कि सर जैसा उस नदी में पानी बह रहा है उसे जलधारा कहते हैं। अब मैं कहता हूं कि इस जल को कर दो तुम इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अब अगर मैं जल की जगह इलेक्ट्रॉन की धारा बहा दूं, समझ रहे हो, उस पानी के अंदर में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डाल देना है। देखो डाल दिए, दो डाल दिए मैंने। अब वो क्या इलेक्ट्रॉन बह के आएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन की धारा होती है उसे कहते हैं विद्युत धारा, ठीक है। क्योंकि देखो विद्युत जो होता है वो क्या होता है, आवेश, और आवेश के इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। तो विद्युत धारा इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन की धारा, और इलेक्ट्रॉन धारा जल धारा। इलेक्ट्रॉन गंगा में से जब इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो वो विद्युत धारा बन जाएगी, ठीक है। अब विद्युत धारा को दर्शाते हैं हम आई से, ठीक है। जो करंट होता है हमारा, हिंदी में करंट मत लिख देना, विद्युत धारा लिखना, ठीक है। इंग्लिश के लिए करंट, हिंदी के लिए विद्युत धारा। तो आई कितनी आई, कितना पानी आया, आई ने पूछा। दिन के अंदर में से, दिन के अंदर में से 1000 लोग निकल रहे हैं। मैं पूछूंगा एक घंटे के अंदर कितने निकल रहे हैं, ठीक है। तो अपने को एवरेज मिल जाएगा। तो यहां पर भी वही करना है, नदी को भी हटा दो। हाँ नदी हट जाओ, हट गई, ठीक है। तो अब यहां पर मुझे देखना है कि मेरा कितना सारा आवेश समय के अंदर में निकला। 1 सेकंड के अंदर में 1 कूलम आवेश निकल गया। तो जो मेरी धारा का मान होगा वो हो जाएगा मेरे पास में 1 एम्पियर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो ये हो गया हमारे पास में विद्युत धारा का बेसिक कंसेप्ट कि किस तरीके से जो है विद्युत धारा काम करती है, ठीक है। तो विद्युत धारा कुछ स्पेशल नहीं है, बस नदी है, उसको नया नाम दे दिया है, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं अब कि विद्युत धारा से आगे क्या है सर। तो विद्युत धारा के बाद में अगला टॉपिक जो हमारा आता है ओम का नियम। ओम का नियम या फिर ओम्स लॉ, ठीक है। तो इस ओम्स लॉ के पीछे की एक बहुत अच्छी सी कहानी तो नहीं, मेरी बनाई हुई कहानी सुनाता हूं, ठीक है, कि कैसे इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो मानो मानो कि आप घर में देखते ही होंगे, छत पे अगर आपका घर है ये, जो कि ऐसा डिब्बे जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मान लेना है। तो यहां पर अगर पानी की टंकी है तो जस्ट ऊपर ही ऊपर वाले फ्लोर पे आपको जो पानी का प्रेशर मिलेगा बहुत कम मिलेगा। पर जब ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओगे, बिल्कुल नीचे वाली मंजिल पे, तो इस टंकी के पानी से बहुत फास्ट पानी आएगा। अब मैं क्या कहता हूं कि कभी भी इस चैप्टर, पूरे चैप्टर के अंदर में बार बार काम लूंगा मैं शब्द को, रेड पेन से लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर में, कि जो हमारा विभव है वो सीधा सीधा दिखाता है ऊंचाई को एक तरीके से, ठीक है। और फिर जो हमारा विद्युत धारा है वो सीधा सीधा दिखाएगी बहाव को, ठीक है। ये सीधा रिप्लेसमेंट करना है। तो अब जब घर के अंदर में मेरी, मुझसे टंकी की ऊंचाई, मेरे और टंकी के बीच में ऊंचाई थोड़ी सी थी तो पानी कम आ रहा था। जैसे ही ऊंचाई ज्यादा हो गई तो पानी फास्ट आने लग गया। मतलब कि अगर मैंने ऊंचाई बढ़ा दी तो मेरी क्या, मेरा बहाव बढ़ जाएगा, ठीक है। हाइट से पानी गिरा। चलो उसके अलावा एक और बहुत तगड़ा मैं एक कंसेप्ट बताता हूं। किसी ने प्यार से थप्पड़ मारा तो करंट नहीं आएगा, हाँ कोई बात नहीं प्यार से किया है।
पर किसी ने जो कंटाप जड़ दिया, किसी ने तेज थप्पड़ मार दिया तो करंट भी तेज आएगा, गुस्सा भी तेज आएगा, ये वही चीज है। अब अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ऊंचाई बढ़ती है तो बहाव बढ़ता है, ऊंचाई को किससे रिप्लेस करता हूँ? विभव से। विभव को क्या लिखता हूं मैं? V इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि ये इसके समानुपाती है। किसके? बहाव। बहाव को क्या करना है मुझे? धारा। धारा को दर्शाता हूं मैं I से। सो V इज प्रोपोर्शनल टू I, V समानुपाती होता है I के। अब जब जमाने ने पूछा कि V और I ये रिलेशन क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो यहां पर ओम भाई साहब बोले, जो साइंटिस्ट है हमारे, कि ये रिश्ता ओम का नियम कहलाता है। तो उन्होंने बताया कि V इज इक्वल टू नथिंग बट द IR। V इज इक्वल टू IR, ये है हमारे पास में ओम का नियम, जिसमें R जो है वो एक कांस्टेंट है, क्योंकि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है अनुपातिक स्थिरांक आता है। तो ये हमारे पास में हो गया अनुपातिक स्थिरांक, ठीक है। जो R है वो हो गया हमारे पास में अनुपातिक स्थिरांक। अब इस R के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं यहां पर कि R है क्या। तो R भाई साहब जो है वो है हमारे पास में प्रतिरोध, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब जब यहां से पाइप में पानी आ रहा था, ठीक है, अब मैंने पाइप पतला लिया, बिल्कुल पतला, फिर मैंने मोटा पाइप लिया, अलग अलग मटेरियल के पाइप लिए, प्लास्टिक के पाइप आते हैं, लोहे के पाइप आते हैं, सब में प्रेशर का कुछ अलग अलग डिफरेंस आएगा। अगर पाइप मोटा है तो ज्यादा पानी आएगा फास्ट, पाइप पतला है तो थोड़ा कम पानी आएगा। तो मतलब कि क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा है। तो जब मैं क्षेत्रफल बढ़ा दूंगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, क्योंकि ज्यादा पानी आएगा। और जब मैं लंबाई को बढ़ा दूंगा, लंबाई जब मेरी बढ़ जाएगी, पहले मुझे इतना सा, आप यहां पर खड़े हो, हाँ ऐसा ही हो, ठीक है। आप यहां पर खड़े हो, यहां पर है आपके मिठाई की दुकान या फिर आपकी चॉकलेट खाने की दुकान, ठीक है, जहां से आप टॉफीज लाते हो या कुछ भी लाते हो। एक रास्ता तो ये रहा, दूसरा रास्ता ये। कौन से रास्ते से जाना पसंद करोगे बच्चों? इसी से, क्योंकि इसमें क्या है, थकान ज्यादा होगी। लंबाई बढ़ गई तो थकान बढ़ गई, थकान इक्वल टू प्रतिरोध। तो जब लंबाई बढ़ जाएगी तो मेरा प्रतिरोध भी क्या करेगा? बढ़ जाएगा। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L, पर यहां पे उल्टा हो रहा है, तो मैं लिखूंगा R व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के और प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। इन दोनों फॉर्मूला से मिलके क्या बनेगा? R is proportional to L upon A, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहां पर आ गया R is proportional to L upon A। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया? नहीं हो तो और पूछ लेना, ठीक है, बता दूंगा मैं। तो ये बेसिस समझ में आ गई। अच्छा, एक और अच्छा कंसेप्ट बताते हैं कि मान लो एक हाईवे पे खड़े हो आप। अब हाईवे पे क्या होता है, अगर बड़ी रोड है तो एक साथ काफी सारी कार जा सकती है, जाम कम लगेगा, ठीक है। अगर हाईवे बड़ा है, एरिया ज्यादा है, तो जाम कम लगेगा, जाम कम लगेगा, ये जाम है प्रतिरोध। और रोड लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है, तो ट्रैफिक ज्यादा होगा ना, ज्यादा जाम होगा, ज्यादा ट्रैफिक होगा, क्योंकि रोड चौड़ा है पतला नहीं, रोड जैसे पर लंबा बहुत है, तो ज्यादा चांसेस जाम लगने के। बस वही है कि लंबाई होगा तो जाम भी बढ़ता जाएगा, और रोड बड़ा होता जाएगा तो जाम कम होता जाएगा, अपोजिट और साथ में बढ़ेंगे, ठीक है। अब सर यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन, सर कितने प्रोपोर्शनल साइन? ये लास्ट बेटा, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर मैं हटाता हूं तो यहां पर आ जाता है R इज इक्वल टू रोले अपॉन ए, ठीक है। R इज रो इंटू एल अपॉन ए, ये हटा तो रो आ गया। अब रो क्या है? रो कुछ नहीं, ये पदार्थ का गुण होता है और ये प्रतिरोधकता बताता है। ये किसी भी धातु के लिए, किसी भी कंडक्टर, किसी भी चालक के लिए रहता है फिक्स। तो ये हो गए हमारे पास में विद्युत धारा चैप्टर के सारे बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हमने आज पढ़ लिया है विद्युत धारा क्या होती है, ओम का नियम क्या है, विभव क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। विभव नहीं पढ़ा, विभव देख लेंगे, हाँ। तो प्रतिरोध क्या होता है और सारा हो गया। विभव का लेक्चर हम पहले चैप्टर नंबर 3 के अंदर बना चुके हैं, तो उसमें देख लेना। तो ये हो गया हमारे पास विद्युत धारा के सारे मेन कंसेप्ट।
इसके आगे अगला लेक्चर हमारा हो जाएगा प्रतिरोध के संयोजन, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। और गुरु द्रोण ने दक्षिणा के अंदर में एकलव्य से मांगा था पूरा अंगूठा। मैं आपसे अंगूठा नहीं मांग रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं अंगूठे को टच कर लो, नीचे जो लाल बटन है ना सब्सक्राइब का, और उसके पास में वो घंटी भी बजाना, मंदिर में जाते घंटी बजाते तो यहाँ भी बजा देना, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालू तो देख सकूं। क्योंकि यार लॉकडाउन में पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। पढ़ते रहो, एंजॉय करो। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।